निश्चित तौर से अभी हरियाणा प्रदेश में जो जींद का बाई इलेक्शन हुआ उसमें मैं खुद भी वहाँ पर कैंपेन करने के लिए गया था। लास्ट के 2-3 दिन में मैंने भी देखा वहाँ पर कि हमारे गठबंधन का प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। लग रहा था हमारे गठबंधन का कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। सभी समाज के लोगों का उनको आशीर्वाद मिल रहा था और हमारे कार्यकर्ता सब बड़े जी जान से वहाँ पर लगे थे। लेकिन केन तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने जींद के चुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग किया, जिसका ये खाली हम एक बात नहीं कह रहे हैं, हम लोग ये आपको बता रहे हैं कि जींद के चुनाव में हमारी गठबंधन को इतने कम वोट मिलेंगे ये हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन 3400 वोट पर हमारा कैंडिडेट आकर के सिमट गया। निश्चित तौर से एक ये साजिश है। हमारे गठबंधन के कैंडिडेट को 5वें नंबर पर दिखाना ये हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ में धोखा है। ये हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ में धोखा कैसे है, ये मेरी बात कुछ दिनों के बाद समझ में आएगी हरियाणा प्रदेश के लोगों को। हमारे जींद में जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अभी मौके पर यहाँ पर मौजूद है। आप कहोगे तो उनको मैं आपके सामने पेश भी करूँगा। उसके घर के, उसके परिवार के 11 वोट हैं और उस मोहल्ले में भी बहुजन समाज पार्टी के और इनेलो के काफी वोट। उस बूथ पर जब वहां पर काउंटिंग होती है तो उस बूथ पर केवल 1 वोट निकल करके आता है। मैं आयोग से ये जानना चाहता हूं कि बाकी वोट कहां गए। चलो जनता के बारे में तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मेरी पार्टी का जो जिम्मेदार पदाधिकारी है, जो पूरे परिवार के साथ में पार्टी की कसम खा करके आगे बढ़ता है, उसके परिवार के 11 वोट में से वोट मिल रही है, जबकि वो अपने परिवार के 11 लोगों को साथ लेकर के वोट डालने के लिए। तो निश्चित तौर से ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। आप लोग ने देखा, वहां पर मीडिया के लोगों ने देखा कि वहां पर काउंटिंग के समय पर जो ईवीएम की मशीनें थी उन पर नंबरिंग गलत थी, उनकी किट फटी हुई थी, हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ। ये सब दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी पिछले कुछ राज्यों में जो चुनाव हुआ तो उसमें बुरी तरह से जो हार हुई, उससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में वो जीत हासिल करने के लिए ही उसने ये षड्यंत्र किया। दूसरा ये हुआ कि हमारी पार्टी ने हरियाणा की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इनेलो पार्टी के साथ में गठबंधन किया। बाद में चौटाला परिवार में विघटन हो गया और दूसरी पार्टी भी बन गई। निश्चित तौर से हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये मानना है कि जो जींद का चुनाव है वो ये एहसास कराता है, अगर चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। निश्चित तौर से माननीय बहन जी का ये कहना है कि दोनों पार्टियां जो अलग होंगी, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए तो फिर से हरियाणा की जनता को हम लोग मिलकर के उनके हक दिला सकते हैं। तो रोहतक में हमारी पार्टी का स्टेट का ऑफिस है। यहाँ पर हमारी, आप जानते हैं, हमेशा हर महीने की 5 तारीख को मासिक बैठक होती है। हम अपने संगठन की समीक्षा करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। पहले से भी हम लोग इस प्रदेश के अंदर 10 लोकसभा की तैयारी कर रहे थे और 90 विधानसभाओं की तैयारी में हमेशा लगे रहते थे। आज भी हम लोग 10 लोकसभा की तैयारी में लगे और 90 विधानसभा की तैयारी में लगे हैं। निश्चित तौर से माननीय बहन जी का यह कहना है कि हमारे चौटाला परिवार को इस प्रदेश की जनता के हक में, हित में एक जगह आना चाहिए। और जो जन विरोधी लोग हैं, जो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को पास नहीं कर पाए, कामयाब नहीं कर पाए, किसानों के हक नहीं दिला पाए, मजदूरों को हक नहीं दिला पाए, आज किसान मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश में हमारी पार्टी ये चौटाला परिवार को जब तक समर्थन करती रहेगी, निश्चित तौर से जब तक ये परिवार इकट्ठा हो जाएगा। ये संदेश देना है कि निजी अपने स्वार्थ में न सोचें। आप लोगों का परिवार, चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति में अहम भूमिका रखता है।
आप हरियाणा की जनता के बारे में सोचिए। चौटाला परिवार हरियाणा के किसानों के बारे में सोचिए। चौटाला परिवार हरियाणा के मजदूर गरीब लोगों के बारे में सोचिए, बैकवर्ड के बारे में सोचिए, जिनको उनको हक नहीं मिला। हम मिलजुल करके उनका हक दिलाना चाहते हैं। आओ इकट्ठे हो जाओ। रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।